किंगटांग ने और इंतजार नहीं किया। वो पैर मोड़कर बैठ गई और अपने पूरे शरीर की आदिम ऊर्जा को पवित्र गुफा स्वर्ग में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ने के लिए केंद्रित किया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तीव्र थी और कोई अन्य स्थान इसकी तुलना में नहीं आ सकता था। जब ये किंगटांग ने अपनी सारी आदिम ऊर्जा को केंद्रित किया तो पवित्र गुफा स्वर्ग में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर की ओर प्रवाहित होने लगी। लगभग 1 घंटे बाद ये किंगटांग वहां स्थिर होकर बैठी रही और ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गई। वो अपशिष्ट श्वास त्याग रही थी और आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कर रही थी। वहां आधे दिन तक बैठे रहने के बाद ब्लड मून एल्डर की चिंतित आवाज उसके कानों में पड़ी। हे भगवान! ब्लड मून एल्डर के चिल्लाते ही वो गुफा में घुस गया और उसका चेहरा बेचैन था। ये किंगटांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी चमक उठी। पवित्र गुफा स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित हो गई थी। उसकी साधना का स्तर प्रथम स्वर्ग के तीसरे स्तर के शिखर से द्वितीय स्वर्ग के तीसरे स्तर के मध्य स्तर में प्रवेश कर चुका था। उसके शरीर में अभी भी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा संचित थी जिसे उसने अभी तक आत्मसात नहीं किया था। यदि वो सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात कर लेती तो ये किंगटांग को पूरा विश्वास था कि उसकी मार्शल क्षमता तृतीय स्वर्ग के तीसरे स्तर या उससे भी ऊपर पहुंच जाएगी। जैसे ही ये किंगटांग ने अपनी आंखें खोली, ब्लड मून एल्डर ने जल्दी से कहा, पवित्र देवी, हमें अभी इस जगह से निकलना होगा। मुझे एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी आभा यहाँ की ओर तेजी से बढ़ती हुई महसूस हो रही है। प्रबल राक्षसी आभा। ये किंगटांग थोड़ी स्तब्ध रह गई। उसने बिखरी हुई हड्डियों पर नजर डाली और तुरंत उठ खड़ी हुई। अब उस पवित्र गुफा स्वर्ग में रहने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। जाना। ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर बिना किसी झिझक के मुड़े और उस जगह से चले गए। जैसे ही वे उस पवित्र गुफा स्वर्ग से बाहर निकले, गुफा ढह गई क्योंकि उसकी संरचना को सहारा देने के लिए अब कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची थी। गर्जन। अचानक सामने से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर ने आगे देखा तो उन्हें एक विशाल काला मगरमच्छ दिखाई दिया जिसके चारों ओर काली आभा थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उनके सामने पहुंच गया। राजा स्तर का राक्षसी जानवर। ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर उस विशाल काले मगरमच्छ को देखकर दंग रह गए। विशालकाय काले मगरमच्छ ने ढह चुके पवित्र गुफा स्वर्ग को घूरते हुए क्रोध से दहाड़ा। उसकी आंखें लालटेन जितनी बड़ी थी और उसकी निगाहें किंगटांग और रक्तचंद्र के बुजुर्ग पर पड़ी। जैसा कि ब्लड मून एल्डर ने पहले अनुमान लगाया था, पवित्र गुफा स्वर्ग एक राजा स्तरीय राक्षसी जानवर का निवास स्थान था। अब जब गुफा की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा ये किंगटांग द्वारा अवशोषित कर ली गई तो इससे राजा स्तरीय राक्षसी जानवर क्रोधित हो गया। तब ये किंगटांग को समझ आया कि गुफा में राक्षसी जानवरों की हड्डियां कहां से आई थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे विशाल काले मगरमच्छ के भोजन के अवशेष थे। गर्जन। विशालकाय काले मगरमच्छ ने एक बार फिर क्रोध में दहाड़ मारी। चारों ओर एक भयानक और तीव्र राक्षसी आभा फैल गई। विशालकाय काले मगरमच्छ ने आपा खो दिया और ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर पर हमला कर दिया। ये किंगटांग का इरादा राजा स्तर के राक्षसी जानवर से लड़ने का नहीं था और वो ब्लड मून एल्डर के साथ भाग गई। हालांकि ये किंगटांग की मार्शल क्षमता तीसरे स्तर के द्वितीय स्वर्ग के मध्य चरण में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी क्षमता स्थिर नहीं हुई थी क्योंकि उसने हाल ही में इस स्तर को पार किया था। ऐसे में उसके लिए अभी लड़ाई में शामिल होना लाभकारी नहीं था। इसके अलावा राजा स्तर का राक्षसी जानवर बहुत शक्तिशाली था। अगर ये किंगटांग उसे हरा भी देती तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि ये किंगटांग तेज थी, लेकिन राजा स्तर का राक्षसी जानवर बिल्कुल भी धीमा नहीं था। उनके बीच की दूरी लगभग 100 मीटर ही थी। हे देवी! पहले जो लड़ाई की आवाजें आ रही थी वे सामने से आ रही थी। रक्त चंद्रमा के बड़े बुजुर्ग ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए कहा। उन्हें जो आवाजें सुनाई दे रही थी वे उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। जिस दिशा में वे भाग रहे थे वो आवाजों के स्रोत से मेल खाती थी। ये किंगटांग ने सिर हिलाया और आगे की ओर दौड़ पड़ी। राजा स्तर का राक्षसी जानवर अभी भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद ये किंगटांग आखिरकार सामने वाले स्थान पर पहुंच गई। उनके सामने एक विशाल नदी बह रही थी। नदी के किनारे 10 आकृतियां थीं। ये किंगटांग ने गौर से देखा तो पाया कि वे 10 लोग अलग अलग संप्रदायों से थे। इसके अलावा नदी पर एक विशालकाय बाघ के आकार का राक्षसी जानवर भी था। बाघ के आकार का वो राक्षसी जानवर बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखों में एक दुष्ट आभा भरी हुई थी और वो एक विशाल विधर्मी राक्षस जैसा दिख रहा था।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अविचिनाराका के नरक में घुसने की और मुझसे पंगा लेने की? सफेद बाघ ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो इंसानी भाषा बोलता था। एक दिव्य राक्षस। सफेद बाघ को देखकर ब्लड मून एल्डर थोड़ा चौंक गया। ये किंगटांग को भी आश्चर्य हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार वो दिव्य राक्षस मानव भाषा बोल सकता था। सफेद बाघ के चारों ओर की आभा भी सामान्य राक्षसी जीवों से बिल्कुल अलग थी। मानव भाषा बोलने में सक्षम विशाल सफेद बाघ अविचिनारका के नरक में छिपा हुआ अफवाहों में वर्णित दिव्य राक्षस ही होना चाहिए। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा कि यद्यपि अविचिनाराका का नरक एक षड्यंत्र था, लेकिन दानव दिव्य जानवर के बारे में जानकारी वास्तविक थी। अविचिनाराका के नरक में वास्तव में एक दिव्य राक्षस था। संभवतः वो सफेद बाघ ही वो दिव्य राक्षस था। प्रमुख संप्रदायों के शक्तिशाली लोगों ने सफेद बाघ को घेर लिया था। आसपास कुछ शव पड़े हुए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखकर मेरे सामने झुकने की? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वश में करने का सपना देखने की? सफेद बाघ ने हमले के दौरान मनुष्य की तरह अपना मुंह फुड़फुड़ाया। उसकी मूंछें भी उसके हिलने डुलने के साथ कांप रही थी। उसने अपना विशाल सफेद पंजा उठाया और भीड़ की ओर झपटा। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद बाघ के पंजे के बल से वे 10 लोग बाहर की ओर उड़ गए। उनके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। सभी लोगों को सफेद बाघ की निंदा से बहुत गुस्सा आया। वे इसे पालतू बनाना कब से चाहते थे। वो एक दिव्य दानव था जो उनका पीछा कर रहा था और उन्हें मारना चाहता था। हालांकि उसके मुंह में सब कुछ उल्टा हो गया। बाहर इंसानों ने मेरा पीछा किया और इस रहस्यमयी लोक में प्रवेश करने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले कि मैं यहाँ शांति से समय बिता पाता, तुम फिर से मेरे पीछे पड़ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? सफेद बाघ फिर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरी दुनिया हिल गई। चलिए अब हम चलते हैं, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे, पंथ के एक प्रमुख व्यक्ति ने हौंफते हुए कहा। विशाल सफेद बाघ को देखते हुए उसका चेहरा अप्रिय लग रहा था। जब वे अविचिनाराका के नरक में दाखिल हुए तो संयोगवश उनकी मुलाकात उस दानव दैत्य से हुई। उनके मन में पहले से ही उसके बारे में कुछ विचार थे। हालांकि इससे पहले कि वे कोई कदम उठाते, उस दानव दैत्य ने उन पर ही हमला कर दिया और कई दिनों तक उनका पीछा करता रहा। केवल भगवान ही जानते थे कि उस दिव्य राक्षस के हमले के सामने वे कितने घबराए हुए थे। क्या मजाक है? जब तुम यहाँ हो ही गए हो तो यह मत सोचो कि तुम जिंदा बच पाओगे। सफेद बाघ ने भीड़ को घूरते हुए उपहास किया। जाहिर है वह नहीं चाहता था कि लोगों का ये समूह उसकी आंखों के सामने से जिंदा निकल जाए। सभी लोग चौंक गए। हालांकि इससे पहले कि सफेद बाघ कुछ और कह पाता, उन्हें पीछे से एक जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। उनके सामने एक विशालकाय काला मगरमच्छ था जो एक सुंदर सज्जन और एक बेहद खूबसूरत महिला का पागलों की तरह पीछा कर रहा था। क्या वह 9 रात्रियों के राजवंश के ओयांग परिवार की युवती ओयांग कियान नहीं है? कई प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों ने ओयांग कियान को, जो रक्त चंद्रमा के वश में था, एक आंख से ही पहचान लिया था। क्या वो राक्षसी जानवर, राजा स्तर का राक्षसी जानवर है? 2 लोगों का पीछा करते हुए काले मगरमच्छ को देखकर कई कट्टरपंथी संप्रदायों के शिष्य स्तब्ध रह गए। राजा स्तर के राक्षसी जीव बाहरी दुनिया में बहुत कम दिखाई देते थे और आमतौर पर खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं के सबसे गहरे क्षेत्रों में सक्रिय रहते थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी युद्ध क्षमता कम से कम मार्शल ची के तीसरे स्तर के द्वितीय स्वर्ग के शिखर पर थी। येन यांग सिद्धस्वामी के स्तर के कई राजा स्तर के राक्षसी जीव भी मौजूद थे। उदाहरण के लिए यूनक्सियाओ संप्रदाय के संप्रदाय रक्षक दिव्य पशु की युद्ध शक्ति येन यांग सिद्धस्वामी के प्रारंभिक चरण के बराबर थी। मार्शल ची क्षेत्र और येन यांग सिद्धस्वामी क्षेत्र के बीच एक व्यापक विभाजन था। मार्शल ची क्षेत्र को 3 स्वर्गों में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए मार्शल ची स्तर 3 पर सबसे शक्तिशाली अवस्था केवल तीसरा स्वर्ग थी। हालांकि येन यांग सिद्धस्वामी क्षेत्र के मानक पूरी तरह से अलग थे। येन यांग सिद्धि का 9 स्वर्गों में विभाजन था, जिसमें प्रथम स्वर्ग प्रारंभिक अवस्था और 9वां स्वर्ग शिखर था। साधक की यात्रा में येन यांग सिद्धि क्षेत्र में प्रवेश करने से उनके लिए एक नई दुनिया खुल जाती थी। येन यांग सिद्धि क्षेत्र 9 स्वर्गों में विभाजित था। येन यांग सिद्धिष्टता का क्षेत्र भी येन सिद्धिष्टता और यांग सिद्धिष्टता में विभाजित था। येन यांग सिद्धिष्टता के प्रथम से 6ठे स्वर्ग तक के लोगों को येन सिद्धिष्ट कहा जाता था। येन यांग के 7वें से 9वें स्वर्ग के सिद्धस्वामी को यांग स्वामी के रूप में जाना जाता था।
हालांकि इस मुख्य भूमि पर यांग लॉर्ड्स की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश यिन लॉर्ड्स थे। उसी क्षण सबकी निगाहें उस राजा स्तरीय राक्षसी जीव पर टिक गई। उसके शरीर के चारों ओर एक घातक आभा व्याप्त थी, और यह कहना असंभव था कि उसकी क्षमता कितनी गहरी थी। यह कोई राजा स्तरीय राक्षसी जानवर नहीं हो सकता जो यिन लॉर्ड स्तर तक पहुंच गया हो, है ना? सभी लोग उस विशाल काले मगरमच्छ को आश्चर्य से देखने लगे। उनके सामने एक दिव्य राक्षस कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था, और अब एक और राजा स्तरीय राक्षस प्रकट हुआ। भाड़ में जाओ! राजा के समान राक्षसी जानवर को देखकर पहले राजसी उपस्थिति वाला विशाल सफेद बाघ क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाया। सबको नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने बस इतना देखा कि सफेद बाघ पलक झपकते ही राजा स्तर के राक्षसी जानवर की ओर छलांग लगा रहा था। हे भगवान, सावधान! ब्लड मून एल्डर उस दानव स्वर्गीय जानवर को अपनी ओर कूदते हुए देखकर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। तथापि सफेद बाघ ने ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और विशाल काले मगरमच्छ के शरीर पर जा गिरा। भाड़ में जाओ! सफेद बाघ ने राजा स्तर के राक्षसी जानवर की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से गालियां दी। जब विशालकाय मगरमच्छ ने अपने सामने खड़े सफेद बाघ को देखा तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने इससे पहले कभी इस सफेद बाघ को नाराज नहीं किया था। बाहरी दुनिया में इंसान और राक्षसी जानवर मेरी जान बचाने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से अविचिनारका के इस नरक में छुपकर शरण ली, लेकिन इंसान मुझे मारने के लिए यहाँ आ गए। तुम भी मेरा मांस खाना और मेरा खून पीना चाहते हो? सफेद बाघ ने विशाल मगरमच्छ को घूरते हुए चिल्लाया, जो अचानक उसकी नजर के सामने आ गया था। विशाल मगरमच्छ बाघ की दहाड़ सुनकर अवाक रह गया। एक राजा स्तर के राक्षसी प्राणी के रूप में उसकी आध्यात्मिक बुद्धि पहले से ही सक्रिय थी, और इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि यह सफेद बाघ क्या कह रहा है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उन दो मनुष्यों की जान के पीछे पड़ा था जिन्होंने इसके पवित्र गुफा स्वर्ग को नष्ट कर दिया था। भला इस सफेद बाघ ने भला कब इसे नाराज किया था? वे दोनों एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे। उसे सफेद बाघ का मांस खाने और उसका खून पीने की इच्छा कब हुई? इससे पहले कि राजा स्तर का विशालकाय मगरमच्छ होश में आता, सफेद बाघ के पंजे लहराए और राजा स्तर के विशालकाय मगरमच्छ के सिर पर जा गिरे। गर्जन! विशालकाय मगरमच्छ ने भयंकर दहाड़ मारी। भाड़ में जाओ! हार नहीं मानोगे! सफेद बाघ के नुकीले पंजों ने विशाल मगरमच्छ के सिर पर कई गहरे घाव कर दिए। ये देखकर ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर ने एक दूसरे को देखा। सफेद बाघ को देखकर उनके दिल बैठ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन पर आगे और पीछे दोनों तरफ से दुश्मन हमला करने वाले हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस दिव्य राक्षस ने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे विशाल मगरमच्छ पर छलांग लगा दी। तथाकथित दानव दिव्य प्राणी मूर्ख तो नहीं हो सकता, है ना? वो राजा स्तर का राक्षसी जानवर स्पष्ट रूप से उन दोनों का पीछा कर रहा था। उस शैतानी दिव्य जानवर का उससे क्या लेना देना था? उस क्षण राजा के आकार के विशालकाय मगरमच्छ का सिर खून से लथपथ था, और वह सदमे से लगातार पीछे हटता चला गया। उसकी क्रूर आंखों में भय का एक अंश झलक रहा था जब उसने अपने सामने खड़े सफेद बाघ को देखा। एक फिएन सेलेस्टियल बीस्ट और फिएन बीस्ट का वंशज था। विशाल मगरमच्छ जैसे सक्रिय आध्यात्मिक बुद्धि वाले राक्षसी प्राणी के लिए फिएन सेलेस्टियल बीस्ट के प्रति सहज रूप से श्रद्धा और सम्मान का भाव होना स्वाभाविक था। स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान उनके कौशल पर आधारित था। यदि दानव दैत्य प्राणी अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता और उसमें युद्ध क्षमता न होती, तो ऐसी श्रद्धा का अस्तित्व ही न होता। यदि कोई राक्षसी प्राणी किसी दानव दैत्य प्राणी का मांस और रक्त ग्रहण कर लेता, तो इस बात की प्रबल संभावना होती कि वंश में परिवर्तन हो जाएगा, और यह बात राक्षसी प्राणियों को अत्यंत आकर्षित करती थी। जब ये किंगटांग ने क्रोधित दानव दिव्य जानवर को देखा, तो उसके मन में एक अनुमान उत्पन्न हुआ। जब ये दिव्य राक्षस बाहरी दुनिया में था, तो संभवतः मनुष्यों और राक्षसी प्राणियों द्वारा इसका अक्सर पीछा किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप इसे वर्तमान उत्पीड़न संबंधी भ्रम की बीमारी हो गई। जब भी यह मनुष्यों या राक्षसी प्राणियों को देखता, तो यह मान लेता कि वे इसे मारने आए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अभी बच्चा हूँ, इसीलिए तुम इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत करते हो? तुम जैसे निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाने की? सफेद बाघ बोलते बोलते और भी क्रोधित हो गया। वो तुरंत आगे बढ़ा और अपने पंजे हिलाए, जिससे वो राजा स्तरीय राक्षस लगातार पीछे हटता चला गया। गर्जन! विशाल मगरमच्छ की भयानक निगाहें सफेद बाघ पर टिकी हुई थीं और वो गुस्से से दहाड़ रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो वो उस दिव्य राक्षस को चेतावनी दे रहा हो। तुम हार मानने से इनकार कर रहे हो, है ना? फिर सफेद बाघ धीरे धीरे और करीब आया और राजा के स्तर के विशालकाय मगरमच्छ की गर्दन पर काट लिया, जिससे वह अपना सिर बेतहाशा हिलाने लगा। विशालकाय मगरमच्छ की रक्षा प्रणाली अत्यंत शक्तिशाली थी और हथियार उसकी त्वचा को भेद नहीं पा रहे थे। हालांकि सफेद बाघ के भयानक दांत पलक झपकते ही विशालकाय मगरमच्छ की त्वचा में घुस गए। राजा स्तर के विशालकाय मगरमच्छ की गर्दन से खून बहने लगा, जिससे उसका काला शरीर चमकीले लाल रंग में रंग गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि यह बताना संभव नहीं था कि राजा स्तर का राक्षसी जानवर कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता कम से कम मनुष्यों के तीसरे स्वर्ग के मार्शल क्यूई स्तर 3 के बराबर थी, और यह भी संभव था कि वो यिन यांग सिद्ध स्वामी के आधे कदम पर हो। लेकिन जब उस भयंकर राजा स्तर के विशालकाय मगरमच्छ का सामना उस दानव स्वर्गीय जानवर से हुआ, तो उसमें पलटवार करने की जरा भी क्षमता नहीं थी। गर्जन। सफेद बाघ द्वारा गर्दन पर काटे जाने के बाद राजा के आकार का विशालकाय मगरमच्छ पागलों की तरह अपने शरीर को इधर उधर पटकने लगा और लगातार दहाड़ता रहा। कुछ देर संघर्ष करने के बाद विशालकाय मगरमच्छ आखिरकार सफेद बाघ के मुंह से बच निकला। उस विशालकाय मगरमच्छ का आंतरिक आघात टूट गया। 2 मनुष्यों ने उसके पवित्र गुफा स्वर्ग को नष्ट कर दिया था, और इससे पहले कि वह अपना क्रोध प्रकट कर पाता, उसका सामना एक दिव्य राक्षस से हुआ जिसने अनजाने में ही उसे बुरी तरह पीट दिया। अगर उसे इसी तरह पीटा जाता रहा तो उसे पता नहीं था कि उसे और कितना कष्ट सहना पड़ेगा। जब विशालकाय मगरमच्छ ने सफेद बाघ पर दहाड़ मारी तो अंततः बाघ असहाय होकर घटनास्थल से भाग गया। उस दानव दैत्य जानवर ने सहज रूप से उसका पीछा करना चाहा, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद असंख्य लोगों को देखकर उसने राजा स्तरीय राक्षसी जानवर का पीछा करने का अपना निर्णय त्याग दिया। तुम सब नीच और घटिया इंसानों का सत्यानाश हो। सफेद बाघ सबके ऊपर मंडराते हुए उन्हें नीचा दिखा रहा था। तुम आखिर चाहते क्या हो? एक महापुरुष ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। मैं क्या चाहता हूँ? सफेद बाघ ने सबकी ओर एक नजर डाली। मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहीं मर जाओ। ये किंगटांग ने अपने आसपास देखा। आसपास कम से कम दर्जनों लाशें पड़ी थीं, जिन्हें संभवतः इस दानव दैत्य ने ही मारा था। क्या यह एक शिशु दानव है? ये किंगटांग ने इस दानव को देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। हालांकि इसकी तुलना किसी वयस्क दानव से नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये कम से कम एक शिशु से तो अधिक परिपक्व था। अन्यथा वो राजा स्तर का विशालकाय मगरमच्छ हार नहीं जाता। हमने कभी तुम्हारी जान के पीछे कब भागा है? अब तक तो तुम ही हमारी जान के पीछे पड़े रहे हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से अब हम तुम्हारी जान के पीछे भागने लगे हैं। एक महापुरुष ने दांत पीसते हुए कहा। उसने ऐसा निर्लज्ज दरिंदा पहले कभी नहीं देखा था। पिछले कुछ दिनों में अविचिनाराका के नरक में प्रवेश करने के कुछ समय बाद उनका सामना इस दानव दैत्य से हुआ। शुरू में तो सभी लोग उस दानव प्राणी को पकड़ने आए थे, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था और उसके शरीर को देखकर तो ये बिल्कुल भी शिशु नहीं लग रहा था। उसे देखने के बाद उन्होंने उसे पकड़ने का विचार छोड़ दिया। हालांकि वो दानव प्राणी पागल हो गया और कई दिनों तक उनका पीछा करता रहा। बेबस होकर वे उससे लड़ ही सकते थे, लेकिन आधे दिन में ही दर्जनों लोग उसके हाथों मारे गए। परिणामस्वरूप उनकी युद्ध क्षमता आधी हो गई। तुम नीच, घटिया इंसानों की इतनी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? सफेद बाघ गुस्से से दहाड़ा और अपने मुंह से काली लपटें उगलने लगा। कोयले जैसी काली भयानक आग अथाह अंधकार की तरह गहरी थी। अचानक हुए इस हमले से अचंभित होकर संप्रदाय के कुछ महापुरुष उस काली ज्वाला के वश में आ गए। महज कुछ ही सेकंड में वे लोग पूरी तरह राख में बदल गए। ये दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। वो दिव्य दानव अत्यंत शक्तिशाली और भयावह था। उसकी युद्ध क्षमता कम से कम यिन यांग के चौथे स्वर्ग के सिद्ध स्वामी से भी ऊपर थी। भले ही सभी मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगा दे, फिर भी उसे हराना असंभव था और जीत की कोई संभावना नहीं थी। अब पीछे मुड़कर देखें तो उस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करके उस दानव स्वर्गीय जानवर को वश में करने की उनकी इच्छा वास्तव में हास्यास्पद थी। ये सौभाग्य की बात है कि ये दानव दैत्य जानवर वयस्क नहीं हुआ है, अन्यथा अगर यहाँ कोई महाशक्तिशाली जानवर भी होता तो वह भी मारा जाता। कुछ महापुरुष संप्रदायों के लोग उस दानव स्वर्गीय राक्षस को देखकर भयभीत हो गए। ऐसा कहा जाता था कि एक बार जब कोई दानव प्राणी वयस्क रूप धारण कर लेता था तो उसका शरीर कई मील तक फैल सकता था। कुछ अन्य कहानियों में कहा गया है कि वो एक ही बार में लाखों लोगों वाले शहर को निगल सकता था। प्राचीन काल में अनेक दानव दैत्यों ने बुराई फैलाई थी,
लाखों लोगों की आबादी वाले क्षेत्र एक वयस्क दानव दैत्य से टकराते ही लगभग एक ही झटके में नष्ट हो गए थे। अभी भागो, एक विशेष संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया। तुरंत ही लगभग 10 लोग तितर बितर हो गए और सभी दिशाओं में भाग गए। वे वहां रुककर मौत का इंतजार नहीं करना चाहते थे। हे देवी, ये दानव दैत्य बहुत शक्तिशाली है, हमारे लिए इससे दूर रहना ही बेहतर होगा, रक्तचंद्र के बुजुर्ग ने ये किंगटांग से कहा। ब्लड मून एल्डर की बातें सुनकर ये किंगटांग ने सिर हिलाया। उसका भी यही इरादा था। अगर वे वहीं रुकते और फिर सेलेस्टियल बीस्ट के निशाने पर आ जाते तो परिणाम भयावह होते। ये किंगटांग का रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने का सबसे पहला उद्देश्य ब्लैक हेवन वाटर प्राप्त करना था और उसने कभी भी फियन सेलेस्टियल बीस्ट को वश में करने की आशा नहीं की थी। क्या अब भी भागने की इच्छा है? अचानक सफेद बाघ उछल पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन चकनाचूर हो गई। जैसे ही सफेद बाघ का विशाल शरीर जमीन पर उतरा, उसने ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर का रास्ता रोक दिया। घिनौने, नीच इंसान, तुम सब इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन अब बिना कोई स्पष्टीकरण दिए ही जाना चाहते हो। सफेद बाघ ने ये किंगटांग को घूरते हुए जोर से दहाड़ा। घिनौने, नीच इंसान, तुम सब इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन अब बिना कोई स्पष्टीकरण दिए ही जाना चाहते हो। सफेद बाघ ने ये किंगटांग को घूरते हुए जोर से दहाड़ा। एक पर्वतीय घाटी में, जो दूर दूर तक फैली हुई थी, एक बर्फ जैसा सफेद राक्षसी बाघ दर्जनों शक्तिशाली व्यक्तियों का बेतहाशा पीछा कर रहा था। कुछ ही देर में वो राक्षसी जानवर उछला और एक पुरुष और एक महिला का रास्ता रोक दिया। ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर ने एक दूसरे की ओर देखा। ये किंगटांग ने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ लीं और अपने सामने मौजूद सफेद बाघ को ध्यान से देखा। साथ ही उसने अपने संयम को भी बनाए रखा। हालांकि उसे कुछ सफलताएं मिली, फिर भी उसकी क्षमताओं और उस विशालकाय राक्षस की क्षमताओं में बहुत बड़ा अंतर था। राजा स्तर का वो विशालकाय मगरमच्छ भी उस राक्षस का सामना करने पर पलटवार नहीं कर सका, और ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर शायद उससे कहीं अधिक कमजोर थे। उस क्षण ब्लड मून एल्डर के चेहरे पर चिंता के भाव थे। फियन सेलेस्टियल बीस्ट ने अन्य कई महाशक्तिशाली संप्रदायों के लोगों का पीछा नहीं किया था और उसे केवल उसे और होली लेडी को ही रोकना था। नीच, घटिया इंसान, क्या तुम सब मुझे मारना नहीं चाहते? अब यहाँ से भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सफेद बाघ के चेहरे पर घमंड झलक रहा था और उसकी विशाल आंखें एक किंगटांग और ब्लड मून एल्डर पर एक नजर डाल रही थीं। क्यों तुम सब मेरी जान के पीछे पड़े हो, पर इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर को चुप देखकर उसने गुस्से से चिल्लाया। हमने ऐसा कब किया था? ब्लड मून एल्डर समझाना चाहते थे, लेकिन ये किंगटांग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग को हैरानी से देखा। उन दोनों ने कभी भी फियन सेलेस्टियल बीस्ट को मारने के बारे में नहीं सोचा था, तो फिर होली लेडी ने उसे फियन सेलेस्टियल बीस्ट को स्पष्ट रूप से समझाने क्यों नहीं दिया? ये किंगटांग ने अपने सामने खड़े सफेद बाघ को देखते हुए ठंडी हंसी हंसी। राक्षसी प्राणी, तुम सही कह रहे हो, हम तुम्हें ही ढूंढने आए हैं। ये किंगटांग के वाक्य समाप्त करने के बाद सफेद बाघ दहाड़ा और पहले से भी अधिक क्रोधित प्रतीत हुआ। ये किंगटांग अविचलित रही और मुस्कुराई। हालांकि हम तुम्हें लेने तो आए हैं, पर मारने नहीं। एक दानव दिव्य जीव होने के नाते तुम दानव दिव्य जीव और दिव्य जीव दोनों की सर्वोच्च वंश परंपरा धारण करते हो। यदि कोई जीव कम उम्र में या समय से पहले न मरे और वयस्क हो जाए, तो वह एक महान सम्राट स्तर का शक्तिशाली प्राणी बन सकता है और सम्राट स्तर के प्राणी से भी युद्ध कर सकता है। हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, इसलिए हम इस बार तुम्हें वश में करने आए हैं। मुझे वश में करोगे? सिर्फ तुम्हारे दम पर? उस दिव्य दानव ने उपहास उड़ाया। प्राचीन काल से ही राक्षसी जीव केवल कौशल पर विश्वास करते आए हैं। प्राचीन काल में निंग तेयांग ग्रैंड सम्राट और एक दानव देवदूत ने हाथ में हाथ डालकर 9 स्वर्गों में प्रवेश किया था। यहाँ तक कि हजारों वर्ष पहले कुंग लॉन्ग ग्रैंड सम्राट ने एक दानव देवदूत के साथ मिलकर बाहरी दुनिया से आए घुसपैठियों को खदेड़ दिया था, जो लोगों के बीच एक प्रसिद्ध कहानी बन गई थी। जब ऐसा है, तो मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया के शिखर पर खड़े होकर जनता पर क्यों नहीं नजर रख सकती? ये किंगटांग धीरे धीरे बोल रही थी, मानो दानव देवदूत उसका कोई पुराना दोस्त हो। दानव देवदूत का सामना करते हुए ये किंगटांग के मन में जरा भी भय नहीं था। सफेद बाघ ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मैंने एक बार अपने पिता को मानव जाति और हमारे यानी दानव दैत्य प्राणियों के बारे में कहानियां सुनाते हुए सुना था, लेकिन हमारे साथी दानव दैत्य प्राणी अत्यंत शक्तिशाली हैं।
इस मुख्य भूमि में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है और यह एक आध्यात्मिक निवास से बनी है। यहाँ किस प्रकार के शक्तिशाली प्राणी प्रकट हो सकते हैं? क्या यह मुख्य भूमि एक आध्यात्मिक निवास से बनी है? उस दानव स्वर्गीय जानवर के इस आकस्मिक वाक्य ने ये किंगटांग की आंखों में विस्मय का एक अंश उत्पन्न कर दिया। हालांकि ये किंगटांग ने आगे कुछ नहीं पूछा और बस हल्के से मुस्कुराई। क्या वे अत्यंत शक्तिशाली हस्तियां जन्म लेते ही दुनिया के शिखर पर पहुंच जाती थी? उदाहरण के लिए, आप जैसे महान दानव प्राणी को भी वयस्क होने में लंबा समय लगता है, तभी आप में अत्यंत शक्तिशाली कौशल आते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने कुछ गलत कहा है? आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, सफेद बाघ ने जवाब दिया। ब्लड मून एल्डर ये किंगटांग और फियन सेलेस्टियल बीस्ट के बीच की बातचीत सुन रहे थे। तभी उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। कहते हैं कि फियन सेलेस्टियल बीस्ट की आध्यात्मिक बुद्धि बहुत अधिक होती है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि जन्म के समय इस फियन सेलेस्टियल बीस्ट के सिर पर चोट लगी हो? होली लेडी ने इतनी बेतुकी बात यूं ही कह दी, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात मान ली। बहुत खूब, उस दिव्य दानव ने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हारी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा करता हूँ। तुम उन निकम्मे इंसानों से बिल्कुल अलग हो जो अपने कर्मों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। तो फिर चलो हम दोनों युद्ध करें। अगर तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ब्लड मून एल्डर ने बगल से कहा। यदि पवित्र महिला इससे अधिक शक्तिशाली थी तो क्या उसे अपनी जान बचाने के लिए इसकी आवश्यकता थी? क्या ये पवित्र देवी नहीं होनी चाहिए कि वो इसकी जान बख्श दे? ये किंगटांग ने कुछ देर सोचा और अचानक हंस पड़ी। वैसे तो हमारे लिए लड़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन देखो, जब तुमने हमें रोका तो वे लोग जिनका नैतिक आचरण और भी बुरा था भाग चुके हैं। अब सबसे जरूरी है उन लोगों की जान बचाना। बेहतर होगा कि हम अपनी पूरी ताकत तब लगाएं जब आसपास कोई और दखल देने वाला न हो, वरना अगर कोई आपसी लड़ाई हुई तो क्या वे लोग बिना कुछ किए ही फायदा नहीं उठा लेंगे? फिर ये किंगटांग ने उन शक्तिशाली व्यक्तियों की ओर इशारा किया जो चारों दिशाओं में भाग गए। ये किंगटांग की बातें सुनकर सफेद बाघ स्तब्ध रह गया और सहज रूप से अपने आसपास देखने लगा। वास्तव में, जैसा कि उससे पहले मौजूद पुरुष ने कहा था, शेष लोग पहले ही सभी दिशाओं में भाग चुके थे। बिल्कुल सही, आप एकदम सही हैं। सफेद बाघ ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, तुम दोनों यहीं रुकोगे, कहीं मत जाना। जब मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा तो मैं तुम सबको ढूंढने वापस आऊंगा। चिंता मत करो, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपने वचन की पक्की और अपने कार्यों में दृढ़ हूँ, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये किंगटांग के ऐसा कहते ही सफेद बाघ ने आगे देखा और गुस्से से दहाड़ा। तुम सब घृणित नैतिक आचरण वाले मनुष्य, यहीं रुक जाओ। फिर सफेद बाघ उछलकर उन दर्जनों महापंथियों के पीछे भागा। ब्लड मून एल्डर जड़वत खड़ा रह गया, पूरी तरह से अचंभित। क्या वह केवल कुछ वाक्यों से ही हार गया? ये दिव्य दानव अब तक कैसे जीवित रहा? तुम और वो दानव दैत्य सचमुच एक जैसे हो, ये किंगटांग ने हंसते हुए कहा। जब वो दानव प्राणी चला गया तो ये किंगटांग ने रक्तचंद्र के बुजुर्ग की ओर देखा और उनसे यह बात कही। ब्लड मून एल्डर हिल गया। क्या आप कह रहे हैं कि मैं इस दानव प्राणी के समान शक्तिशाली हूँ और मेरे कौशल लगभग अद्वितीय हैं? ये किंगटांग ने उसे खाली निगाहों से देखा। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या मतलब है, लेकिन ये दानव प्राणी आज तक कैसे जीवित रह पाया? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप 1000 साल पहले रक्तचंद्र संप्रदाय के एल्डर बने थे। असहाय होकर ये किंगटांग ने रक्तचंद्र एल्डर को केवल यही समझाया। हे पवित्र देवी, मैं 1000 साल पहले ब्लड मून एल्डर बन सकता था क्योंकि। हालांकि ब्लड मून एल्डर ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि ये किंगटांग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। यहाँ ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। उस दानव प्राणी की शक्ति को देखते हुए वो पल भर में हमारे पीछे लौट आएगा। चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। फिर ब्लड मून एल्डर को अपनी बात समझाने का कोई मौका दिए बिना ये किंगटांग मुड़कर चली गई। भले ही उस दानव दैत्य के दिमाग में कुछ कमियां हो, लेकिन आखिर वो एक दानव दैत्य ही था और उसकी युद्ध क्षमता कोई मामूली बात नहीं थी। अगर वो दानव दैत्य सचमुच उन्हें ढूंढ लेता और उनसे मुकाबला करने को कहता तो ये किंगटांग इतनी घमंडी नहीं थी कि वो सोचे कि वो उसे हरा सकती है। ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर इस पर्वतीय घाटी में कई घंटों तक चलते रहे, लेकिन फिर भी इस जगह को छोड़ नहीं सके। ये किंगटांग एक चट्टान के नीचे विश्राम करने के लिए रुकी और उसने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी साधना को सुदृढ़ किया। भाड़ में जाओ! उसी क्षण एक भयंकर चीख चारों ओर गूंज उठी। ये किंगटांग को कुछ समझ आने से पहले ही सफेद बाघ उनकी ओर दौड़ पड़ा। तुम्हें धिक्कार है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? सफेद बाघ की भयंकर आंखें गुस्से से दहाड़ते हुए ये किंगटांग को घूर रही थीं। अचानक उस दानव स्वर्गीय जीव को आते देख रक्तचंद्र प्रधान व्यक्ति चौंक गया, जबकि ये किंगटांग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि ये किंगटांग जानती थी कि दानव दिव्य जानवर उनका पीछा करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सफेद बाघ इतना तेज होगा। कुछ ही देर में ये किंगटांग की आंखों में हैरानी के भाव उभर आए। ये सफेद बाघ देखने में तो भोला लग रहा था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जाने से पहले इसने उसके शरीर पर एक दिव्य शक्ति का प्रभाव डाल दिया था, इसलिए चाहे वो कहीं भी भाग जाए, अंततः वो उस दिव्य शक्ति द्वारा ही मिल जाएगी। सफेद बाघ भाई, तुमने ऐसा क्यों कहा? ये किंगटांग ने बिना घबराए सफेद बाघ की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। हम सफेद बाघ ने ठंडे लहजे में कहा, पहले तो हमने साफ तौर पर तय किया था कि तुम वहीं रुककर मेरा इंतजार करोगे, फिर तुम भाग क्यों गए? भाग जाऊं? ये किंगटांग हल्की हंसी हंसते हुए सिर हिलाया। श्वेत बाघ भाई, आपने मुझे गलत समझा है। ये जगह अविचिनाराका का सौस्तरीय नरक है। मैं एक ही जगह पर रहकर आपका इंतजार कैसे कर सकती हूँ? इसके अलावा आपने मेरे शरीर पर दानव प्राणी की आभा छोड़ दी है। मैं कहीं भी भाग जाऊं, आप मुझे ढूंढ ही लेंगे। ऐसे में मुझे भागने की क्या जरूरत है? ये किंगटांग की बात सुनकर सफेद बाघ चौंक गया। तुम्हें तो दानव दिव्य जीव की आभा के बारे में भी पता है। इस पुरुष की बातें झूठी नहीं हैं। मेरे जाने से पहले मैंने उसके शरीर पर उस दिव्य प्राणी की आभा छोड़ दी थी, नहीं तो मैं उसे अब कैसे ढूंढ पाता? 300 वर्ष बाद अपने पिछले जन्म में ये किंगटांग एक पवित्र पूज्य बन गई थी, इसलिए उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव की तुलना इस मुख्य भूमि के साधकों से नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि अगर उनके शरीर पर किसी दिव्य प्राणी द्वारा छोड़ी गई आभा भी हो, तो भी वो उसे तुरंत पहचान सकती थी। फिर भी ये किंगटांग को तब तक पता नहीं चला जब तक कि सफेद बाघ ने उन्हें ढूंढ नहीं लिया। हम सफेद बाघ ने ठंडे स्वर में उपहास किया। मुझे परवाह नहीं कि तुमने जो कहा वह सच है या झूठ। हम पहले हुए समझौते के अनुसार लड़ेंगे। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उस समय ये किंगटांग गहरी सोच में डूबी हुई थी। हालांकि इस मुख्य भूमि पर उसके कौशल को कमजोर नहीं माना जाता था, लेकिन जब उसका सामना इस दिव्य राक्षस से हुआ तो वो कुछ भी नहीं कर सकी। इस दानव स्वर्गीय जीव के कौशल को देखते हुए एक महासंप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति भी इसे पराजित नहीं कर पाएगा। स्विश! उसी क्षण ये किंगटांग को बोलने का मौका दिए बिना सफेद बाघ का शरीर तेजी से हिला और तुरंत ही किंगटांग पर झपटा। सावधान रहें, पवित्र महिला! ब्लड मून एल्डर ने तुरंत ही घबराहट से चिल्लाया। हालांकि सफेद बाघ के जमीन पर उतरने से पहले ही ये किंगटांग के हृदय में स्थित दानव देवता का हृदय शक्तिशाली रूप से धड़कने लगा। पलक झपकते ही सफेद बाघ के शरीर पर व्याप्त भयानक राक्षसी आभा को ये किंगटांग के शरीर में मौजूद दानव देवता के हृदय ने पूरी तरह से सोख लिया। अगले ही पल आकाश में मौजूद सफेद बाघ तेजी से सिकुड़ गया। पलक झपकते ही वो अपने पिछले आकार से 10 गुना से भी अधिक छोटा हो गया। धड़ाम! सफेद बाघ जमीन पर गिर पड़ा। फिलहाल वो लगभग 2 हथेली जितना बड़ा था और कुछ महीनों के छोटे बाघ के बच्चे जैसा दिखता था। ये दृश्य देखकर ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर स्तब्ध रह गए। हथेली के आकार के बाघ को देखकर वे अविश्वास में थे। ये किंगटांग पूरी तरह से महसूस कर सकती थी कि दानव देवता का हृदय, जिसने राक्षसी शक्तियों को अवशोषित किया था, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। भाड़ में जाओ! सफेद बाघ ने उसके सिकुड़े हुए शरीर को आश्चर्य से देखा और जोर से डांट लगाई। मेरे दानव देवता का हृदय वास्तव में राक्षसी शक्ति से भरपूर जीव की राक्षसी आभा को अवशोषित कर सकता है। ये किंगटांग सोच में डूबी हुई थी। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अविचिनारका के नरक में मैंने जो राक्षसी शक्ति अवशोषित की थी, उसे छीनने की? तुम बड़े ही निर्लज्ज और नीच हो। छोटे सफेद बाघ ने गुस्से से ये किंगटांग को घूरा, मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। अगर नजरें मार सकती तो ये किंगटांग शायद लाखों बार मर चुकी होती। ये किंगटांग घटनाक्रम के इस मोड़ से सचमुच हैरान थी। फिलहाल उस दानव प्राणी जानवर पर मंडरा रही राक्षसी आभा मिट चुकी थी और उसका शरीर अपने असली शिशु रूप में लौट आया था, इसलिए ये किंगटांग के लिए डरने की कोई बात नहीं थी। जब उसने छोटे सफेद बाघ के शरीर को देखा तो उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। अफवाहों के मुताबिक ये दानव प्राणी वास्तव में एक शिशु था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि ये दानव प्राणी अविचिनाराका के नरक में मौजूद राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम था, जिसके कारण इसका विकास तेजी से हुआ।
केवल अवशोषित राक्षसी ऊर्जा के आधार पर ही इसने अपने शिशु अवस्था को छोड़ दिया। हालांकि दानव देवता द्वारा इस राक्षसी आभा को सोख लिए जाने के बाद वह दिव्य प्राणी अपने मूल आकार में लौट आया और एक बार फिर शिशु बन गया। दहाड़। नन्हा सफेद बाघ गुस्से से दहाड़ा। हालांकि ये दहाड़ पहले जितनी प्रभावशाली नहीं थी और इसके बजाय एक बचकाने रोने जैसी लग रही थी। हाँ, ये किंगटांग ने अपने सामने मौजूद दानवलोकीय जीव को घूरते हुए अपने होठों को थोड़ा ऊपर उठाया और एक शैतानी मुस्कान में बदल दिया। तुम क्या करना चाहते हो? भाड़ में जाओ, नन्हे सफेद बाघ ने चिल्लाकर कहा। तुम नीच हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी राक्षसी आभा को चुराने की? मैंने बड़ी मुश्किल से बचपन के इस दौर से छुटकारा पाया है। भाड़ में जाओ। सफेद बाघ हौंफ रहा था और अपने दांत भींच रहा था। उसका ये रूप पहले से बिल्कुल अलग था और पहले से कहीं अधिक मनमोहक लग रहा था। अगर तुमने मुझे दोबारा गाली दी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मुंह पीटोगे? छोटे सफेद बाघ ने उपहास उड़ाते हुए कहा। भाड़ में जाओ। धमाका। जैसे ही उस छोटे सफेद बाघ ने कुछ कहा, ये किंगटांग ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। भाड़ में जाओ। छोटा सफेद बाघ कुछ कदम पीछे हट गया और फिर से गाली देने लगा। ये किंगटांग आगे बढ़ी और अपनी हथेली नीचे की ओर घुमाई। धमाका। भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ। नन्हे सफेद बाघ ने हार नहीं मानी और बार बार गालियां बकता रहा। धमाका। धमाका। ये किंगटांग ने इसे बिगाड़ा नहीं और दो और थप्पड़ मारे। भाड़ में जाओ। मैं एक शैतानी जीव हूँ। क्या तुम जानते हो कि शैतानी जीव क्या होता है? छोटा सफेद बाघ पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अपने पूरे जीवन में ये पहली बार था जब किसी इंसान ने उसे थप्पड़ मारा था। ये दिव्य प्राणी और राक्षस प्राणी की संतान है और इसमें देव राक्षस का रक्त है। यह एक राक्षस दिव्य प्राणी है, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है, फिर भी तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो, छोटे सफेद बाघ ने चिल्लाकर कहा। तुमने मुझे गाली दी, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, ये किंगटांग ने तर्कसंगत ढंग से कहा। भाड़ में जाओ। सफेद बाघ ने फिर से डांट लगाई। धमाका। ये किंगटांग ने अपना हाथ हिलाया। मैं तुमसे लड़ूंगा, नीच। एक दहाड़ के साथ छोटा सफेद बाघ तुरंत उछल पड़ा और ये किंगटांग की ओर झपटा। हालांकि ये किंगटांग की पिंडली पर जा गिरा। ये किंगटांग को बिल्कुल भी चोट नहीं आई, जबकि छोटा सफेद बाघ जमीन पर गिर गया और एक रोएदार गेंद की तरह कुछ चक्कर लगाने के बाद आखिरकार रुक गया। कैसे? क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं। छोटे सफेद बाघ ने एक पल सोचा और फिर बोला, भूल जाओ, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। हमने पहले ही तय कर लिया था कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। याद रखना, भविष्य में मुझे दोबारा मत देखना। आज मैं दया दिखा रहा हूँ और तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। ओह, ये किंगटांग को ये थोड़ा अजीब लगा कि उसे एक नन्हे बाघ के बच्चे से धमकी मिल रही थी। अगर यह पहले की बात होती तो ये किंगटांग इससे डर जाती, लेकिन फिलहाल शिशु रूप में लौट आए उस छोटे सफेद बाघ में उसके सामने कोई घातक क्षमता नहीं थी। मैंने देखा कि तुमने भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। चलो फिर से लड़ाई करें, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये किंगटांग ने छोटे सफेद बाघ से पूछा। ये किंगटांग के जाने का कोई इरादा न देखकर छोटे सफेद बाघ ने नाटक किया। मैं तुम्हारा ये सुझाव मान लेता हूँ, लेकिन मुझे अचानक याद आया कि मैंने अभी तक उन सभी लोगों को नहीं मारा है। यहीं रुको और हिलना मत। जब मैं उन सभी को मार डालूंगा तब आऊंगा और तुम्हें फिर से ढूंढूंगा। इसके बाद छोटा सफेद बाघ मुड़ा और जाना चाहता था। स्थिति को भांपते हुए ये किंगटांग ने एक कदम आगे बढ़कर उस छोटे सफेद बाघ को रोक दिया। हालांकि इस छोटे सफेद बाघ में अब उतनी युद्ध शक्ति नहीं बची थी, फिर भी वह एक दिव्य दानव था। भविष्य में अगर वो और बड़ा हो गया तो एक देवदानव को भी उससे बचना पड़ेगा। ये किंगटांग उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? हट जाओ, तुम मेरा रास्ता रोक रही हो। छोटे सफेद बाघ ने ये किंगटांग की ओर देखा और अपने लहजे में थोड़ी बचकानी सी बात कही। जी हाँ, मैं तुम्हारा रास्ता रोक दूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? ये किंगटांग की आंखों में मुस्कान थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? छोटे सफेद बाघ ने ताना मारा। तो मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। इसके बाद छोटा सफेद बाघ सचमुच ये किंगटांग के पास से गुजरा और शान से चला गया। यह नज़ारा देखकर ब्लड मून एल्डर के होंठ फड़क उठे। ये शैतानी जीवों की प्रतिष्ठा का घोर अपमान था। प्राचीन काल से ही जब भी दानव दैत्य प्राणी प्रकट होते थे, लाखों जीव पीछे हट जाते थे।
यहाँ तक कि जिन्हें देव दैत्य का दर्जा प्राप्त था उन्हें भी दानव दैत्य प्राणियों से बचना पड़ता था। लेकिन उनके सामने मौजूद उस दिव्य राक्षस ने दिव्य राक्षसों के नाम को पूरी तरह से कलंकित कर दिया। कितना बड़ा अपमान! पूर्व के थोपे जाने वाले तरीके के बारे में क्या, या फिर वो पूर्व वाला दबदबा? अपमान! इससे पहले कि छोटा सफेद बाघ और आगे बढ़ पाता, ये किंगटांग ने उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में भर लिया। भाड़ में जाओ, मुझे छोड़ दो, नीच कहीं के! नन्हा सफेद बाघ ये किंगटांग की बाहों में अपने पैरों को हवा में उठाकर बुरी तरह छटपटा रहा था। अगर तुमने दोबारा मुझे गाली देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगी, ये किंगटांग ने धमकी दी। अरे नीच और मूर्ख इंसान, मैं एक दिव्य राक्षस हूँ। दिव्य राक्षस? चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों न हो, उसे भी दिव्य राक्षस से दूर रहना होगा और उसे रास्ता देना होगा। क्या तुम्हें ठीक से पता भी है कि दिव्य राक्षस क्या होता है? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? छोटे सफेद बाघ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तुमने जो कहा वो तो एक वयस्क दानव प्राणी के लिए सही है, लेकिन तुम तो अभी शिशु हो, मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? ये किंगटांग ने नन्हे सफेद बाघ की लाल नाक को छुआ और मुस्कुराई। मेरी नाक को छूना बंद करो, मैं तुमसे लड़ूंगा। फिर उस छोटे सफेद बाघ ने अपने 3 उंगलियों वाले बड़े पंजों से ये किंगटांग की कलाई पर जोरदार थप्पड़ मारा। क्या तुम सच कह रहे हो? ये किंगटांग के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे जब उसने उस छोटे सफेद बाघ को देखा। थप्पड़ की ताकत सचमुच बहुत कम थी। भाड़ में जाओ, मुझे अभी भी कुछ जरूरी काम निपटाना है। मुझे नीचे उतारो और मुझसे माफी मांगो, फिर तुम जा सकते हो, वरना तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा, छोटे सफेद बाघ ने धमकी दी। मुझे आश्चर्य है कि इसके क्या परिणाम होंगे। ये किंगटांग ने नन्हे सफेद बाघ की नन्ही चरी जैसी नाक को फिर से चुटकी से दबाया। नन्हे सफेद बाघ ने बचकाने अंदाज में दहाड़ा। मेरे पास अभी भी एक छुपा हुआ तुरुप का पत्ता है। ओह, तो फिर इसका इस्तेमाल करो, ये किंगटांग ने कहा। मेरा हृदय दयालु है और मैं किसी को मारना नहीं चाहता। आप मुझे मजबूर न करें, मैं ये सब आपके भले के लिए कर रहा हूँ। आपको उपकारों का महत्व समझना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, छोटे सफेद बाघ ने गंभीर स्वर में कहा। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इसका इस्तेमाल करो। अगर मैं तुम्हारे इस गुप्त तुरुप के पत्ते से मारा जाता हूँ तो यह मेरी कम कुशलता की वजह से होगा। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब रक्तचंद्र के वृद्ध ने अपनी पवित्र देवी को उस दानव प्राणी से बात करते देखा तो उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये दानव प्राणी शायद पवित्र देवी के हाथों से बच नहीं पाएगा। इतनी बुद्धि होने के बावजूद इसे दानव प्राणी का दर्जा कैसे दिया गया? छोड़ो भी, मैं अब भी मारने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ही कहने देता हूँ, मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे जाने दो। छोटे सफेद बाघ ने ठंडे स्वर में उपहास किया। तुम बहुत प्यारे हो, स्वाभाविक रूप से तुम्हें मेरा प्रिय साथी होना चाहिए। ये किंगटांग ने यह बात ऐसे कही जैसे यह कोई स्वाभाविक बात हो। प्यारा? छोटा सफेद बाघ अचंभित होकर ये किंगटांग को अजीब नजर से देखने लगा। तुमने कहा कि मैं प्यारा हूँ? बहुत प्यारा। ये किंगटांग छोटे सफेद बाघ की नाक को चुटकी काटती रही। मेरी नाक को मत छुओ, नन्हा सफेद बाघ चिल्लाया। उसने अपना नन्हा मुंह खोला और अपने नुकीले छोटे दांत की ओर इशारा किया। जानते हो ये क्या है? ये एक दांत है। यहाँ तक कि उस राजा स्तर के राक्षसी जानवर को भी, जिसका शरीर अभेद्य था, मेरे नुकीले दांत ने भेद दिया था। डर नहीं लगता? कितना प्यारा है! ये किंगटांग ने नन्हे सफेद बाघ के छोटे नुकीले दांत को सहलाया और इस मौके का फायदा उठाकर उसकी छोटी गुलाबी जीभ को भी छुआ। भाड़ में जाओ, अब से तुम मेरे पीछे चलोगे। मैं तुम्हें अमृत दे सकती हूँ और तुम्हें जल्द से जल्द एक वयस्क दानव दैत्य बना सकती हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्ण विकसित दानव बनने की भी संभावना है। कैसा रहेगा? ये किंगटांग ने अपनी बाहों में मौजूद दानव दैत्य को देखा और उसकी भावनाओं को जगाने की कोशिश की। ये किंगटांग की बात सुनकर ब्लड मून एल्डर रोने को बेताब हो गए। ये वाक्य इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पवित्र देवी ने एक बार उनसे कुछ ऐसा ही वादा किया था और बिल्कुल यही बात कही थी। लेकिन उसके अमृत कहाँ गए, या उसकी सर्वोच्च क्षमताएं कहाँ गई? ये सब एक जाल था। छी! छोटे सफेद बाघ ने ये किंगटांग को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। तुम इस धरती पर पैदा हुए हो, तुम में क्या क्या क्षमताएं हो सकती हैं? पूर्ण रूप तो बकवास है। क्या तुम्हें पता है कि पूर्ण रूप से शक्तिशाली दानव आसानी से साधारण सिद्ध देवताओं और दानवों को नष्ट कर सकता है? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ये किंगटांग ने अपने होंठ से कुड़े।
मैं नहीं। नन्हा सफेद बाघ बहुत दृढ़ था। तो फिर तुम्हारी राक्षसी आभा मेरे द्वारा कैसे सोख ली गई? ये किंगटांग ने हंसते हुए कहा। और तुम मेरे हाथों कैसे पराजित हुए? ये किंगटांग ने फिर पूछा। भाड़ में जाओ, एक दिव्य राक्षस होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कि यह क्या है। ये किंगटांग ने एक हाथ में छोटे सफेद बाघ को पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ की हथेली में एक सुनहरी लौ तैर रही थी। ये किंगटांग की हथेली में ज्वाला उछली और बाद में ज्वालाओं के फीनिक्स में परिवर्तित हो गई। क्या ये अंतिम उत्पत्ति हो सकती है? ये किंगटांग के हाथ में सुनहरी लौ की आभा को महसूस करने के बाद छोटा सफेद बाघ थोड़ा चौंक गया। बिल्कुल सही, यही है अल्टीमेट ओरिजिन स्किल। ये किंगटांग ने नन्हे सफेद बाघ के कान के पास झुककर धीरे से हंसी। तो क्या हुआ? मैं एक दानव दिव्य प्राणी हूँ। छोटा सफेद बाघ ये किंगटांग के इस नाटक से प्रभावित नहीं हुआ। हे देवी, ये प्राणी आपकी दयालुता का सम्मान करना नहीं जानता और इसमें युद्ध की कोई क्षमता नहीं है। क्यों न हम इसे टुकड़े टुकड़े कर दे? एक दिव्य राक्षस का रक्त दिव्य राक्षस का रक्त होता है और इसका मांस दिव्य मांस होता है। इसे खाने के बाद हमारी क्षमताएं निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएंगी। रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लड मून एल्डर की बातें सुनकर फिएन सेलेस्टियल बीस्ट कांप उठा। तुम सब नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाने की सोचने की? छी, अगर मैं तुम्हें खा जाऊं तो क्या हुआ, मूर्ख? ब्लड मून एल्डर ने पलटवार किया। बोलने वाली महिला को इतना उग्र और द्वेषपूर्ण देखकर छोटे सफेद बाघ ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं लंबे बालों और कम बुद्धि वाली किसी इंसान से बहस नहीं करूंगा। ब्लड मून सेक्ट के एल्डर ने छोटे बाघ को घूर कर देखा। ब्लड मून एल्डर ने ये किंगटांग की बाहों में मौजूद छोटे सफेद बाघ को घूरकर देखा और ठंडे लहजे में उपहास करते हुए कहा कि अब वो उसकी परवाह नहीं करता। कैसा रहेगा? मैं तुमसे एक सौदा करता हूँ, छोटे सफेद बाघ ने कहा और ये किंगटांग की ओर देखा। सौदा? ये किंगटांग अचंभित रह गई और तुरंत मुस्कुरा उठी। हम दोनों के बीच क्या समझौता हो सकता है? क्यों ना आप मुझे इसके बारे में बताएं? तुम मुझे जाने दोगे और मैं अविचिनारका के इस नरक में और भी बलवान हो जाऊंगा। अगर कभी ऐसा दिन आए जब तुम बाहरी दुनिया में लौटकर किसी कठिनाई का सामना करो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, छोटे सफेद बाघ ने कहा। छोटे सफेद बाघ की बातें सुनकर ये किंगटांग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इस राक्षसी प्राणी ने सचमुच उसे मूर्ख समझा। अगर उसने सचमुच छोटे सफेद बाघ की बात मान ली तो अविचिनारका के नरक में और भी शक्तिशाली होकर जब वह बाहरी दुनिया में लौटा तो वह एहसान चुकाने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए आया होगा। ये किंगटांग ने हल्की सी मुस्कान दी। वो मूर्ख नहीं थी तो वह उस छोटे सफेद बाघ के ऐसे अनुरोध को क्यों मान लेगी? कैसा लगा? क्या मेरी सलाह से आप प्रभावित नहीं हुए? छोटे सफेद बाघ ने चिंता से पूछा। हालांकि ये किंगटांग ने अपना सिर हिलाया। फिलहाल तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला है मेरे सामने आत्मसमर्पण करना और दूसरा है हमारे द्वारा भस्म हो जाना। तुम खुद तय करोगे कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। ये सुनकर छोटे सफेद बाघ ने बचकाने लहजे में कहा, मैं तीसरा रास्ता लेना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये किंगटांग मुस्कुराई। छोटे से जीव, बस आत्मसमर्पण कर दो। झींगुर और चींटियां भी अपनी जान बचा लेंगी। तुम्हारे जैसे शैतानी जीव की तो बात ही छोड़ो। ब्लड मून एल्डर ने यही बात दोहराई। छोटा सफेद बाघ चुप था। ये दोनों लोग आसानी से काबू में आने वाले नहीं लग रहे थे। अगर आज ये सहमत नहीं हुआ तो शायद यही अपनी जान गंवा देगा। भाड़ में जाओ, तुम इंसान कितने बेशर्म हो, छोटे सफेद बाघ ने जोर से गाली दी। आज उसकी किस्मत ही कुछ और थी। अगर आप अब भी अपना फैसला नहीं लेते हैं तो मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकती हूँ, ये किंगटांग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। भाड़ में जाओ, मैं तुमसे सहमत हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी जान और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ये किंगटांग को हमला करने ही वाला देखकर छोटा सफेद बाघ तुरंत पीछे हट गया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी जान सबसे ज्यादा जरूरी थी। अगर तुम मेरी आत्मा की भक्त हो तो मैं स्वाभाविक रूप से भविष्य में तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये किंगटांग ने अपनी इच्छा पूरी होते देख तुरंत मुस्कुरा दी। बहुत खूब, छोटे सफेद बाघ ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। तो फिर ऐसे, तुम और मैं मालिक नौकर का अनुबंध करेंगे। भविष्य में मैं मालिक रहूंगा और तुम नौकर। अगर कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे चीर फाड़ दूंगा। कैसा लगा? वफादारी है ना? ब्लड मून एल्डर ने कहा। भाड़ में जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दिव्य राक्षस को अभी भी स्थिति समझ नहीं आई हो? दरअसल वो पवित्र देवी को अपना सेवक बनाना चाहता था। ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया।
हम मालिक नौकर का अनुबंध जरूर करेंगे, लेकिन अब से मैं मालिक रहूंगी और तुम नौकर। एक बार अनुबंध हो जाने के बाद जीवन भर कोई पछतावा नहीं रहेगा। ये सुनकर ब्लड मून एल्डर थोड़ा चौंक गया। होली लेडी का दिल मानो बहुत बड़ा हो गया था। प्राचीन काल से लेकर आज तक किसी ने भी किसी दानव देवता के साथ स्वामी सेवक का अनुबंध करने की बात नहीं सुनी थी। दानव देवता के स्वभाव को देखते हुए, भले ही वो उनके सामने ही क्यों न हो, वे किसी भी हालत में इसके लिए सहमत नहीं होंगे। ब्लड मून एल्डर से जैसी उम्मीद थी, मालिक सेवक अनुबंध के बारे में सुनकर छोटे सफेद बाघ के पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए और वह गुस्से से चिल्लाया, भाड़ में जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मालिक सेवक अनुबंध करने की? तुम बस ख्यालों में खोए हो। मैं मालिक बनूंगा और तुम सेवक। अब ठीक है। ओह, ये किंगटान के होंठ ऊपर की ओर खींचे। क्या आप सचमुच ऐसा करने को तैयार नहीं हैं, चाहे आपकी मृत्यु ही क्यों न हो जाए? छी, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारे साथ मालिक नौकर का समझौता कभी नहीं करूंगा। इस विचार को अभी के अभी खत्म करो। छोटा सफेद बाघ ऐसा लग रहा था मानो वो शांति से मौत का सामना कर रहा हो। ये किंगटान ने विचार किया। ऐसा लगता है कि उसने उस शैतानी दिव्य प्राणी की हद पार कर दी है। उस छोटे सफेद बाघ को देखकर लगता है कि वह मरने पर भी स्वामी सेवक के समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं होगा। ये किंगटान ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, अगर हम मालिक नौकर का अनुबंध तय नहीं करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम हमें समानता का अनुबंध तो कर लेना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को धोखा न दे सके। ये किंगटान के रुख में बदलाव की खबर सुनकर नन्हे सफेद बाघ का चेहरा थोड़ा सुधर गया। स्वामी सेवक का अनुबंध तो असंभव था, लेकिन अगर यह समानता का अनुबंध होता तो इस पर विचार करना उचित प्रतीत होता। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। कुछ ही समय में ये किंगटान ने ताज़ा खून की एक बूंद प्राप्त करने के लिए अपनी उंगली के सिरे को काट लिया और अनुबंध समारोह के लिए उपयोग करने के लिए छोटे सफेद बाघ से खून की एक बूंद प्राप्त कर ली। 15 मिनट से भी कम समय में ये किंगटान और छोटे सफेद बाघ ने समानता के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। तथाकथित समानता अनुबंध में स्वामी और सेवक के बीच कोई भेद नहीं था। ये किंगटान और दानव दिव्य पशु समान थे और एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते थे, अन्यथा वे एक रहस्यमय शक्ति के वश में हो जाते। अनुबंध तय हो जाने के बाद ये किंगटान ने एक बार फिर छोटे सफेद बाघ को अपनी बाहों में भर लिया और लगातार उसे सहलाती रही। छोटे सफेद बाघ के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और उसे तुरंत इस समानता अनुबंध को तय करने पर पछतावा हुआ। हे देवी, मैं आसपास नजर रखूंगा। ये किंगटान द्वारा दानव प्राणी के साथ समस्या का समाधान कर दिए जाने के बाद रक्तचंद्र के बुजुर्ग बड़े बड़े कदमों से चले गए। यदि दूसरों को पता चल जाए कि उस दिव्य दानव का शरीर अपने शिशु रूप में लौट आया है, तो इससे निश्चित रूप से महाधम मंडलों के शक्तिशाली व्यक्तियों में आक्रोश पैदा हो जाएगा। एक बार ऐसा हो जाने पर वो और पवित्र देवी अत्यंत निष्क्रिय स्थिति में आ जाएंगे। जब ब्लड मून एल्डर दूर चली गई तो ये किंगटान ने अपनी बाहों में मौजूद छोटे सफेद बाघ को घूरते हुए कहा, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इस मुख्य भूमि का रूपांतरण एक आध्यात्मिक निवास द्वारा हुआ है। इसका वास्तव में क्या अर्थ है? ये किंगटान को अभी भी याद था कि छोटे सफेद बाघ ने पहले ऐसा कहा था। फिलहाल उसने और छोटे सफेद बाघ ने बराबरी का समझौता कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस मामले की तह तक जाना ही था। क्यों, तुम्हें नहीं पता? छोटे सफेद बाघ ने ये किंगटान की ओर एक नज़र डाली। मुझे सच में यकीन नहीं है, ये किंगटान ने सिर हिलाते हुए ईमानदारी से कहा। अपने पिछले जीवन में दानव देवता के हृदय को खोजने के बाद हर कोई उसकी जान बचाने के लिए उसका पीछा कर रहा था और कुछ ही समय बाद उसने इस मुख्य भूमि को छोड़ दिया था, इसलिए उसे इस मुख्य भूमि की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला रहस्य है। समझ में आता है कि तुम्हें क्यों नहीं पता। छोटे सफेद बाघ के चेहरे पर एक रहस्यमय भाव था। ओह, छोटे सफेद बाघ के व्यवहार को देखकर ये किंगटान की जिज्ञासा अचानक बढ़ गई। क्या इस मुख्य भूमि में दुनिया से छिपा कोई रहस्य हो सकता है? काफी देर बाद छोटे सफेद बाघ ने चारों ओर देखा और जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने ये किंगटान की ओर मुड़कर देखा। क्या तुम उस चौथे क्षेत्र के बारे में जानती हो जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया? मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी है, ये किंगटान ने कहा और सिर हिलाया। आरंभ में इस दुनिया में केवल 3 ही क्षेत्र थे, हालांकि कुछ समय पहले तथाकथित चौथा क्षेत्र अचानक एक ही रात में प्रकट हो गया। प्राचीन बुद्ध और सिद्ध पुरुष चौथे क्षेत्र में विद्यमान थे और यह क्षेत्र सबसे शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में जाना जाता था।
हालांकि किसी कारणवश चौथा लोक पूरी तरह से गायब हो गया, मानो वे प्राचीन बुद्ध और सिद्ध पुरुष इस दुनिया में पहले कभी प्रकट ही नहीं हुए थे। ये किंगटांग को चौथे क्षेत्र के बारे में तो पता था, लेकिन उसे ये स्पष्ट नहीं था कि चौथा क्षेत्र मुख्य भूमि से किस प्रकार संबंधित है। पौराणिक चौथा क्षेत्र इस मुख्य भूमि से लाखों मील दूर था। तर्क के अनुसार इस मुख्य भूमि के निर्माण का चौथे मुख्य क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, छोटे सफेद बाघ ने रहस्यमय ढंग से कहा। बहुत बहुत समय पहले चौथा लोक अचानक प्रकट हुआ और इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोक बन गया। अनगिनत अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति श्रद्धापूर्वक उसकी ओर दौड़े, लेकिन उनमें से अधिकांश को वहां पहुंचने का मार्ग नहीं मिल सका। केवल कुछ ही लोग संयोगवश चौथे लोक में प्रवेश कर पाए, और वे प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति जो चौथे लोक में प्रवेश कर गए, उसके बाद कभी वापस नहीं आए। एक अफवाह फैली थी कि चौथा लोक मृत्यु का लोक है जहां अजनबियों का आना वर्जित है। एक और अफवाह ये भी थी कि चौथे लोक में सबसे उन्नत मार्शल कला का भंडार है। जब सिद्ध अमर और प्राचीन बुद्ध एक रात में गायब हो गए, तो चाहे कितने ही शक्तिशाली व्यक्तियों ने पूर्वजों के पदचिह्नों का पीछा किया हो और चौथे लोक का पता लगाने की कोशिश की हो, तो चौथे क्षेत्र का इस मुख्य भूमि से क्या संबंध है? ये किंगटांग उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छोटा सफेद बाघ क्या कहना चाहता है। युवक, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। छोटा सफेद बाघ बोलता रहा। प्राचीन काल से लेकर अब तक केवल एक ही असाधारण स्त्री हुई है जिसने वास्तव में चौथे लोक में प्रवेश किया और जीवित ही वापस लौटी। कहा जाता है कि उसमें प्राचीन बुद्धों और सिद्ध अमरों का वंश था। इस प्रकार वो चौथे लोक को खोज सकी और सुरक्षित रूप से उससे बाहर निकल सकी। उस असाधारण स्त्री के चौथे लोक से निकलने के बाद उसने चौथे लोक में जो कुछ भी देखा, उसे अपने आध्यात्मिक निवास में समाहित कर लिया। अंततः उस प्रतिभाशाली स्त्री की मृत्यु के बाद उसका आध्यात्मिक निवास अविचिनारक के इस रहस्यमय क्षेत्र के नरक में बदल गया। छोटे सफेद बाघ की बातें सुनकर ये किंगटांग गहरी सोच में डूब गई। वो महिला जिसमें प्राचीन बुद्धों और सिद्ध अमरों का वंश था, वही शक्तिशाली हस्ती होनी चाहिए जिसे जुवानली कुलपति ने उस समय बचाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में यह मुख्य भूमि जिस पर हम अभी हैं, वह भी उसी महिला द्वारा निर्मित है। छोटा सफेद बाघ चौंकाने वाली बातें कहना बंद नहीं कर रहा था। तुमने क्या कहा? ये किंगटांग की आंखों में हैरानी झलक रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जिस मुख्य भूमि में वो पली बड़ी, वो वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के आध्यात्मिक निवास से बनी थी। ये कैसे संभव हो सकता है? छोटे सफेद बाघ ने ये किंगटांग को, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही होगे, भाव से देखते हुए कहा। जब वह असाधारण महिला यहाँ आई थी, तब यह मुख्य भूमि केवल एक वीरान इलाका था। यहाँ कोई मार्शल कला का ज्ञान नहीं था और कोई व्यवस्था नहीं थी। सब कुछ आदिम युग में रुका हुआ सा लगता था। ये देखकर उस असाधारण महिला को दया आई और उसने अपने आध्यात्मिक निवास का उपयोग करके इस पूरी मुख्य भूमि को बदल दिया और उन मानव कुलों को धीरे धीरे मार्शल कला का ज्ञान कराया। उसके बाद क्या हुआ? ये किंगटांग ने फिर पूछा। उसके बाद? छोटे सफेद बाघ ने ठंडे स्वर में उपहास किया। उस असाधारण महिला ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके इस मुख्य भूमि का निर्माण किया और इस मुख्य भूमि के मनुष्यों को मार्शल दाव का उपयोग करना सिखाया। शुरुआत में वे मनुष्य बहुत आभारी थे, लेकिन जैसे जैसे उस असाधारण महिला की शक्तियां कम होती गईं, मनुष्य धीरे धीरे उस प्रतिभाशाली महिला से असंतुष्ट होते गए। उन्होंने उसकी शिकायत की और यहाँ तक कि क्रोधित भी हो गए। अंततः उन्होंने मिलकर उस प्रतिभाशाली महिला को बुरी तरह घायल कर दिया और उसके शरीर में बची हुई सारी शक्तियां सोख ली। उसके बाद मृत्यु के कगार पर पहुंच चुकी उस असाधारण महिला को जुवानली कुलपति ने बचाया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। आपका मतलब ये है कि उस असाधारण महिला के शरीर में दो आध्यात्मिक निवास थे? ये किंगटांग ने जिज्ञासा से पूछा। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि वो असाधारण महिला एक प्राचीन बुद्ध और सिद्ध अमर की वंशज है। उसमें अमर और बुद्ध दोनों का रक्त समाहित था और वह अत्यंत शक्तिशाली थी। उसके दो आध्यात्मिक निवास थे। उनमें से एक ने इस मुख्य भूमि का निर्माण किया, जबकि दूसरा इस रहस्यमय लोक में परिवर्तित हो गया। छोटे सफेद बाघ ने सिर हिलाया। वो असाधारण महिला सचमुच मूर्ख है। ये किंगटांग आह भरे बिना नहीं रह सकी। किंगटांग को छोटे सफेद बाघ की बातों पर जरा भी शक नहीं था। दोनों के बीच पहले ही बराबरी का समझौता हो चुका था। इसके अलावा छोटे सफेद बाघ के झूठ बोलने का कोई कारण भी नहीं था। इसके अलावा वो असाधारण महिला इस क्षेत्र में मध्य राजवंश के एक प्राचीन कुल की कुमारी थी। छोटे सफेद बाघ ने आगे कहा।
मध्य राजवंश, प्राचीन वंश, ये किंगटांग सोच में डूबी हुई थी। इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली मुख्य भूमि मध्य मुख्य भूमि थी, जिसमें कई बड़े राजवंश थे, जिनमें से एक केंद्रीय राजवंश था। मध्य मुख्य भूमि इस क्षेत्र में युद्ध कला की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, और वे प्राचीन कबीले विशेष रूप से भयावह थे। दरअसल वो असाधारण महिला भी दयनीय है। छोटे सफेद बाघ ने आह भरी। वो जन्म से ही सबसे अलग थी, और इसी कारण स्वर्ग और पृथ्वी में एक विसंगति उत्पन्न हुई। जब वो वयस्क हुई और पता चला कि उसमें बुद्धों और सिद्ध अमरों का वंश है, तो पूरा मध्य भूभाग हिल गया। इसके बाद प्राचीन कुल में आंतरिक अराजकता फैल गई। उस असाधारण महिला के पिता प्राचीन कुल के मुखिया थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। फिर पूरा मध्य राजवंश उस असाधारण महिला की तलाश में जुट गया और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसका मांस खाना चाहता था। असहाय होकर वो प्रतिभाशाली महिला मध्य मुख्य भूमि छोड़कर अपने वंश की उत्पत्ति की खोज में निकल पड़ी और अंततः चौथे क्षेत्र तक पहुंच गई। ऐसा प्रतीत होता है कि चौथे डोमेन के कुछ रहस्यों को जानने के बाद वो पहले डोमेन में लौट आई थी। उसने शुरू में अपनी पहचान छिपाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस सुनसान इलाके को देखकर और अपने दयालु स्वभाव के कारण इस मुख्य भूमि का निर्माण किया। हालांकि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अंततः उन कृतघ्न दुष्टों के हाथों उसकी हत्या कर दी जाएगी। धिक्कार है, ये सचमुच दुखद है। वो सचमुच असाधारण है, ये किंगटांग ने आह भरी। वो केवल इस बात पर अफसोस कर सकती थी कि भाग्य लोगों को मूर्ख बना देता है। वंशज होने के नाते वो कैसे कोई निर्णय ले सकती थी? उस छोटे सफेद बाघ ने जिन कृतघ्न दुष्टों की बात कही थी, उन्हें तो मर ही जाना चाहिए था, लेकिन वे लोग तो बहुत पहले ही बुढ़ापे से मर चुके थे, जबकि इस मुख्य भूमि पर रहने वाले लोग उनके वंशज थे। वे निर्दोष थे। सही और गलत, उनके वंशज इस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? नन्हा सफेद बाघ ये किंगटांग को घूरते हुए एक इंसान की तरह मुस्कुराया और अपने कुछ छोटे नुकीले दांत दिखाए। मुझे लगता है कि तुम में भी कुछ हुनर है। अभी अभी मेरे शरीर से सारी राक्षसी शक्तियां सोखने वाली चीज तुम्हारे शरीर का हृदय ही होना चाहिए, है ना? छोटे सफेद बाघ की आवाज सुनकर ये किंगटांग अचानक घबरा गई। सहज ही उसने अपनी राक्षसी रक्त तलवार निकाल ली और उसकी आंखों में एक घातक ठंडी चमक कौंध गई। भाड़ में जाओ, मैंने तुम्हारे साथ समानता का समझौता कर लिया है। तुम्हें किस बात का डर है? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? ये किंगटांग की आंखों में चमक देखकर छोटा सफेद बाघ सचमुच डर गया था। खटाक! ये किंगटांग ने अपनी निगाहें उस छोटे सफेद बाघ पर टिकाते हुए राक्षसी रक्त तलवार को वापस म्यान में रख दिया। तुम्हें मेरे दिल के बारे में कैसे पता चला? तुम जानना चाहते हो? छोटे सफेद बाघ ने ये किंगटांग की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। जल्दी बोलो। ये किंगटांग ने भौहें चढ़ा लीं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन फिलहाल मैंने तुम्हारे साथ समानता का समझौता कर लिया है, और चुप रहना तुम्हारे भले के लिए है। भाड़ में जाओ, मेरी इस दयालुता की कद्र करना मत भूलना। छोटे सफेद बाघ के चेहरे पर गर्व का भाव था। तुरंत ही ये किंगटांग ने राक्षसी रक्त तलवार को छोटे सफेद बाघ की गर्दन पर रख दिया। खांसी, असल में इसे कहना भी अच्छा है। छोटे सफेद बाघ ने अपनी गर्दन घुमाई और कहा, मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा। मेरे पिता ने एक बार प्राचीन बुद्धों और सिद्ध पुरुषों के साथ युद्ध किया था, इसलिए मैं प्राचीन बुद्धों और सिद्ध पुरुषों की शक्तियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हूँ। तुम्हारे हृदय में वही आभा है। यद्यपि यह पतली है, फिर भी मेरी नाक से नहीं बच सकती। ये सुनकर ये किंगटांग ने उस छोटे सफेद बाघ पर अपनी आंखें घुमाईं। उसके शरीर में मौजूद हृदय दानव देवता का हृदय था। इसका संबंध सिद्ध अमर या प्राचीन बुद्धों से कैसे हो सकता था? ऐसा होना तो बिल्कुल असंभव